नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आपकी 9th क्लास के गणित में हम पढ़ रहे हैं रचनाओं के बारे में। आपने कुछ रचनाएं पहले की, आइए आज एक और त्रिभुज की रचना करते हैं। क्या शर्तें हैं, क्या दिया हुआ है, इसकी बात करेंगे। तो आज की आपकी वर्कशीट में जो दिया हुआ है वो एक ऐसी त्रिभुज की रचना करना है जिसका एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया है। पिछली कक्षा में आपने किया था दो भुजाओं का योग, आज हम करेंगे दो भुजाओं का अंतर। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पहले किया था। आपको याद होगा, आपने अभ्यास भी किया होगा। आइए एक बार फिर से करते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो स्थितियाँ उत्पन्न होती है। कोई भी हम त्रिभुज बनाते हैं, जैसे ये ए बी सी अगर जो त्रिभुज बनानी है, तो जब दो भुजाओं का अंतर है, एक आपका आधार दिया है और इन दो भुजाओं का अंतर आपको दिया हुआ है। अब या तो ए बी ये वाली साइड बड़ी हो सकती है भुजा, या ए सी बड़ी हो सकती है। तो इन दोनों स्थितियों के बारे में यहाँ बात की गई है, उसे हम एक साथ ही समझेंगे। सीखने के बाद ये देखा गया अधिकतर कि हम जब ऐसे पढ़ते हैं और ऐसे रटते हैं कि पहला केस ये है कि ए बी अगर बड़ा है ए सी से तो ऐसा कीजिए, और दूसरी स्थिति में अगर ए बी छोटा है ए सी से तो ऐसा कीजिए। तो कई बार परीक्षा में परीक्षक जानबूझकर इस तरह से सवाल घुमाता है और आप यदि ये याद रखते हो तो सवाल गलत हो जाता है। तो आप ऐसे ना याद रखें कि कोण कहाँ बना हुआ है। तो हम थोड़ा इसे ऐसे पढ़ते हैं कि हमारे पास दो स्थितियां होंगी, जहां भी कोण दिया होगा, हो सकता है ये बी कोण दिया हो सकता है सी कोण दिया हो। तो कई बार देखने में जब कोण बदल जाता है तो सारा सवाल ही आपकी परिस्थितियां बदल देगा। तो हमें एक आधार दिया होगा, एक कोण दिया होगा। अब जिस बिंदु पर आप ये कोण बना रहे हैं और ये जो रेखा आती है, या ये बड़ी होगी या फिर ये छोटी होगी। कैसे पता चलेगा? अंतर से। जैसे यहाँ दिया ए बी घटा ए सी, इसका मतलब ए बी बड़ी है तभी ए बी में से घटा रहे हैं, और यहाँ हुआ ए सी घटा ए बी। ये इस सवाल में भी ए सी घटा ए बी दे सकता है, और हो सकता है कौन सी दे, तब ये सेम यही सवाल रहेगा। तो आइए इन सभी निराकरण को दूर करते हुए सवाल करते हैं। ये आपका एक जनरल फॉर्म है, उसके बाद आपको अभ्यास के लिए इसमें दिया हुआ एक उदाहरण भी और अभ्यास, जिसमें माप दिए हुए हैं कि बी सी 8 सेंटीमीटर है, कोण 45 का है और ये 3.5 है। तो क्या करते हैं, जो आधार दिया हुआ है बी सी ये ले लेते हैं। जो भी कोण आपको मापना है 45 डिग्री, आप प्रकार से या आप अपने डी से यानी कि चांदे से बना सकते हैं। ये 45 का कोण पिछली वर्कशीट की तरह ही, जहां दो भुजाओं के योग को आपने यहां पर चाप लगाई थी और इसे एक नया नाम दे दिया था डी, वही अब करना है कि इसका जो अंतर है 3.5 वो यहां माप कर एक नया नाम दे दिया है डी। अब फिर से वही डी और सी इसको मिलाया, और इस भुजा का, जैसे कि हमने बताया भी था पिछली बार भी कि इस तरीके से भी हो सकता है, कोण के अलावा आप भुजा का लंबसमद्विभाजक खींच सकते हैं। तो इस सी डी का लंबसमद्विभाजक यानी कि जो मध्य बिंदु पर समकोण बनाता हो, वो कैसे करते हैं? एक बार सी पर प्रकार रखते हैं, एक ये चाप नीचे, फिर यहाँ डी पर प्रकार रखकर उतनी खोलकर एक यहाँ चाप और एक नीचे। जहाँ इन दोनों को मिलाएंगे, इन बिंदुओं को, ये अपने आप ही सी डी का लंबसमद्विभाजक होगी ये रेखा। अब ये जहां भी आगे इस x वाली रेखा पर स्पर्श करती है, मिलती है, प्रतिच्छेद करती है, वहां इसका नाम a रख देते हैं। अभीष्ट ए बी सी हमारी त्रिभुज है। ये हमें वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो इन शर्तों को पूरा करेंगी कि b 45 का होगा, ये 8 होगा, और ये जो भुजाएं ए बी और ए सी, इनका अंतर यही होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा आपका बराबर होगा लंबसमद्विभाजक के कारण। तो अब हमें यह समझना है कि कब हमें ये यहां करना है और कब इसका विपरीत, जो आपको दूसरी स्थिति में दिया है कि यदि कोण यहीं बी पर है और फिर ए बी छोटा है, जहां पर कोण दिया है वही भुजा अगर छोटी दिखाई जाए, तो बजाय जो ऊपर आपने कट किया है ये नीचे की तरफ करते हैं, जैसा कि स्थिति 2 में दिखाया गया है कि ये डी नीचे आ जाएगा, ये रेखा इसके विपरीत दिशा में आ जाएगी। बाकी सब स्टेप एक जैसे हैं। आइए एक बार यहाँ, क्योंकि पूरी त्रिभुज आपकी बनी हुई है तो आपको पता नहीं चलता है कौन सी रेखा कब पहले आई कब बाद में, तो एक प्लेन पेपर पर फिर से बनाकर करते हैं। कोई भी एक सवाल हम जनरल करते हैं और अभ्यास वाले सवाल आप स्वयं करेंगे,
ठीक है, नाम की भी चिंता नहीं करनी, कहाँ ABC, बस याद क्या रखना है वो बातें साथ साथ पढ़ते जाएंगे। आइए तो बात करें, पहले हम क्या करते हैं, एक आप रफ बना सकते हैं अपने काम के लिए, रफ त्रिभुज करें, रफ आकृति, ताकि उससे पता रहे कि कौन सी बड़ी है। मान लीजिए जैसे यही एक सवाल में दिया हुआ था कि यहाँ 3 सेंटीमीटर, ये 45 डिग्री है, तो B पर कोण दिया हुआ AB घटा AC, तो AB में से घटा रहे हैं, इसका मतलब AB बड़ी भुजा है। तो जहाँ कोण बना हुआ है इस बिंदु से जो भुजा जा रही है, अगर ये बड़ी है तो हम ऊपर ही चाप लगाएंगे, लेकिन यहीं अगर AC घटा AB होता, इसका मतलब ये भुजा छोटी है, AC वाली बड़ी है, तब इसके विपरीत हम नीचे चाप लगाएंगे, बस यही ध्यान रखना है। अगर यहाँ भी AB घटा AC के साथ कोण C दिया होता, तब यहाँ भी नीचे वाली चाप लगती। तो आप कोण के हिसाब से ध्यान रखें, भुजा कभी भी कोई छोटी बड़ी हो सकती है। आइए देखते हैं, आरंभ से करें। ये एक आपने आधार जो भी दिया होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेंटीमीटर समझ लें, आधार लिया, एक कुछ कोण दिया होगा जो आप अपने चांदे से माप करिए, कोण बना देंगे, कोई भी 30 है, 45 है, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। अब इस कोण के साथ यदि हम ABC अगर कहीं लिखें, यहाँ आप B लिख दें, यहाँ B हो गया, यहाँ C हो सकता है, PQ हो तो यहाँ P, यहाँ Q हो सकता है, XYZ है तो XY, वो कुछ भी नाम हो सकते हैं, उस नामों के भ्रम में आपको नहीं जाना। अब कोण जो दिया है या तो वो इस बिंदु पर आप बनाएंगे या इस बिंदु पर, रफ पिक्चर बनाकर आप देख सकते हैं कि आपका कोण बाईं ओर बन रहा है या दाईं ओर। तो जिधर कोण बना, यदि यहाँ वाली साइड बड़ी है तो इसका अंतर इसी रेखा पर ऊपर की तरफ ही हम चाप लगाएंगे। अंतर मान लीजिए कोई भी रेखा दी होगी, वो आप प्रकार से मापेंगे स्केल के साथ अपने पैमाने से, और यहाँ पर एक कट लगा देंगे, इसका कोई भी नाम रखेंगे, इन दोनों को आप ऐसे मिलाएंगे। अब इस मैं आपको रंग से अलग करके दिखा रहा हूं, इसलिए आप नाम के चक्कर में ना पड़े, अभी सीख लें, फिर आप जो मर्जी करते रहें। इस रेखा का जो ये हरी वाली रेखा, इसका आपको लंब समद्विभाजक खींचना है, जो आप पहले सीख चुके हैं। प्रकार की एक नोक यहाँ रखें, पेंसिल की नोक लगभग आधे से ज़्यादा खोलें प्रकार यहाँ रखते हुए, और ऐसे एक चाप ऊपर एक चाप नीचे यहीं रखे, फिर इधर से रखेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, कुछ इस तरह से ये आपकी चाप आ जाएंगी। इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ये नई बैंगनी जो रेखा है, ये आपको जो मिल रही है इस पुराने वाली जहां कोण बन रहा था, ये आपका बिंदु वो APX जो भी होगा, जो त्रिभुज में आपने लिखा है, इस बिंदु को इससे आप मिलाएंगे। इस प्रकार हमारी जो त्रिभुज बनेगी वो अब इस कलर से हम बनाते हैं, तो उसकी एक भुजा तो ये होगी, ये क्योंकि इसके समान है तो अंतर वाला ये हिस्सा हुआ, इसका मतलब ये बड़ी है कितना, इतना, जितना ये अंतर है उतनी बड़ी है। तो दूसरी भुजा हमारी ये आ गई, और तीसरी हमारा आधार। तो ये जो सफ़ेद रंग से आपको दिखाई दे रही है, ये वो त्रिभुज है जो हमें प्राप्त होनी है, बनानी थी, अभिष्ट त्रिभुज है। इसी में हम सीख लेते हैं कि यदि कोण यहीं होता और ये भुजा छोटी होती, यानी कि इसमें से घटाया जाता, तभी छोटी होगी। तो यहाँ तो बड़ी दिखाई दे रही है, ये बड़ी दिखने का मतलब ये नीचे की तरफ थोड़ा सा खिसक जाएगी। आइए कुछ इस तरह से, ये आपने कोई आधार लिया, ये फिर से आपका कोण बनाया कोई। अब क्योंकि ये भुजा अगर छोटी है जिस पर ये कोण बना हुआ है, तो हम इसे विपरीत दिशा में इधर नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, और यहाँ पर वो मापेंगे जो अंतर है, वो 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, सवाल में कुछ भी हो सकता है, उसे यहाँ पर ऐसे कट करें और इन दोनों को मिला दें। अब इसका लंब समद्विभाजक, इसका मतलब यहाँ प्रकार रखें, लगभग आधे से ज़्यादा खोलें, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर यहाँ प्रकार रखें, लगभग आधे से ज़्यादा मतलब जो पहले खोला हुआ है चेंज नहीं करना, उतना ही खुली हुई प्रकार से एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, कुछ इस तरह से ऐसे लगाई, फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे लगाई। जहाँ ये दोनों चाप पैमाने से रखते हुए मिलाएं सीधा जितना हो सकता है। अभी मेरे पास थोड़ा सा हम सशर्त काम कर रहे हैं, यहाँ पूरा आपको प्रकार से नहीं दिखा पा रहे हैं, आप कॉपी पर ज़रूर अपने से बनाएं। यहाँ हो सकता है थोड़ा बहुत पॉइंट इधर उधर आपको दिखाई दे रहा हो, मापने में भी अगर मैं यहाँ 3-4 सेंटीमीटर लेता तो स्क्रीन के हिसाब से आपको छोटा बड़ा दिखाई दे सकता था, क्योंकि मैं जिस स्क्रीन पर हूँ, आप जिस स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वहाँ हमारे माप में फ़र्क आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको कोई माप नहीं दिया, बस ये इसका लंब समद्विभाजक दिया, यहाँ जहाँ ये मिला था इसको मिलाया। तो अब हमारी जो त्रिभुज प्राप्त होगी वो हम इस नए कलर से दिखाएंगे। एक तो ये भुजा मिली, दूसरा आधार है, और तीसरी भुजा ये सिर्फ यहाँ तक की होगी। इस प्रकार ये हमारी
रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो हमें बनानी थी। बहुत ही आसान से दोनों सवाल हैं, आप अच्छे से कीजिए, बार बार करके देखें। जैसे आप 2-3 बार करेंगे ये और भी सरल लगने लगेगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और रखिए अपना ध्यान। मास्क लगा कर रखें, 6 फुट की दूरी बना कर रहें, हो सकते हो तो बाहर ही ना निकलें, और साबुन से बार बार हाथ धोते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक नमस्ते।